जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, इनमें प्रेगनेंसी ना होने की सबसे बड़ी वजह बच्चादानी यानी यूट्रस का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो नहीं खुलता। क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती भी रहें, स्पर्म अंदर तब ही जाएंगे जब बच्चादानी का मुंह खुलेगा। और बच्चादानी का मुंह एक महीने में कितनी बार खुलता है और कब कब खुलता है, बग़ैर किसी टेस्ट और ओवुलेशन किट का सहारा लिए बग़ैर आप घर पर ही चेक कर सकती हैं। आज की वीडियो देखकर आप ये जान सकेंगी, ताकि फिर इसी टाइम पर जब आप अपने हस्बैंड से मिलेंगी, एक ही दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। मैं हूँ डॉक्टर जैरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर जैरी। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे महीने में सिर्फ 2 बार ही बच्चादानी का मुंह खुलता है। पहली बार तब खुलता है जब आपको पीरियड्स आते हैं, ताकि मेंसेस का ब्लड बाहर निकल सके। अब यहाँ पर कुछ ख़वातीन ने यह भी सवाल किया है कि मेंसेस के दौरान जब बच्चादानी का मुंह खुलता है तो इस वक्त या इसके बाद अगर हम बिस्तरी करें हस्बैंड के साथ तो क्या प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जब मुँह खुला हो और स्पर्म अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो किन ख़वातीन के लिए ऐसा मुमकिन है, आगे चल के मैं बताती हूँ किन ख़वातीन के लिए ऐसा मुमकिन है। तो जब आप पीरियड्स ख़त्म हो गए, आपकी सर्विक्स क्लोज़ हो जाती है, तो इसके बाद जब आप अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो तब प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चादानी का मुंह खुला होगा तभी स्पर्म अंदर जाएगा और वहाँ से ट्रैवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहाँ पर एग मौजूद हैं, और इससे स्पर्म मिलेगा तो प्रेगनेंसी होगी। तो दोबारा जब बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, पीरियड आने के बाद जब एक दफ़ा बंद हो जाता है तो दोबारा कब खुलता है, जब आपके मेंसेस ख़त्म हो गए। तो तकरीबन जब 8 दिन हो जाते हैं तो आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, तो साइकिल का आलमोस्ट 13वां या 14वां दिन होता है। इस वक्त बच्चेदानी का मुंह दोबारा खुलता है और ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, यानी अपने हस्बैंड से मिलने का। क्योंकि इस वक्त आपकी ओवुलेशन होती है, आपके अंदर अंडे का इखराज होता है और एग रिलीज़ होने के बाद आपकी फिलोपियन ट्यूब में आता है, और एग की लाइफ तकरीबन 24 घंटे की होती है। तब तक एग वहाँ इंतज़ार करता है स्पर्म के आने का, और स्पर्म के आने के लिए यूट्रस खुद ही रास्ता बना देती है। यानी साइकिल के 13वें या 14वें दिन तक पर जब ओवुलेशन का टाइम होता है, जब बच्चादानी का मुंह खुलता है और आपको ओवुलेशन का नहीं पता कब हो रही है, आप ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, कोई टेस्ट भी नहीं कराना चाहती, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन का दिन आ गया है। इसका एक तरीका ये है कि आप अपने साइकिल के 10वें दिन से लेकर तीसरे या चौथे दिन तक जब आप एग्जामाइन कर सकती हैं, यानी आप अपनी छोटी उंगली अपनी वजाइना के अंदर डालें और सर्विक्स के मुंह को फील करें। सर्विक्स के मुंह को फील करने की जब आप कोशिश करेंगी तो बच्चेदानी का मुंह जो है वो इतना नहीं खुलता कि आपकी उंगली इसके अंदर ही चली जाए। आपको सिर्फ बच्चादानी के अंदर चेंजिंग महसूस होंगी। आप अपनी सर्वेक्स पहले की निस्बत सॉफ्ट हो जाएगी, और बाकी दिनों में जब आप महसूस करेंगी तो सर्वेक्स टाइट होती है और आपकी सर्वेक्स आपको सख्त महसूस होगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब बार बार आप एग्जामाइन करेंगी तो इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। फिंगर के ऊपर या नाखून के साथ कुछ जर्म्स हो सकते हैं जो आपकी वजाइना के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसी टाइम पर जब आपको अलामात नज़र आएंगी, इनमें से कुछ अलामात ऐसी होंगी कि आप समझ जाएंगी। एक तो सर्विक्स का जो है मुंह खुला होगा। इन दिनों एक दिन छोड़कर आप एक दिन अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम होंगे। अच्छा, अलामत ये हैं कि आपको वजाइना से डिस्चार्ज आएगा जो कि क्लियर होगा, म्यूकस की तरह होगा, स्टिकी होगा। तो आपको थोड़ा सा आप अपनी तबीयत में भी डाउन फील करेंगी। आपको पेट के जो है निचले हिस्से पर एक साइड पर दर्द सा होगा, और वो दर्द बिल्कुल हल्का सा होगा। यह दर्द इसी साइड पर होगा जहाँ से एग रिलीज़ होगा। तो इन दिनों आप आसानी के साथ इन अलामत को देख सकती हैं और अंदाज़ा लगा सकती हैं। आपकी मज़ीद आसानी के लिए आप अपने साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी कि जो मिडिल हिस्सा है, यानी साइकिल के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है इन दिनों जब आप अपने हस्बैंड से मिलेंगी एक दिन छोड़कर एक दिन। अच्छा, एक दिन छोड़कर एक दिन का ये मतलब है क्योंकि जब आप एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड से मिलेंगी तो स्पर्म्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी, और आपके हस्बैंड में जो स्पर्म्स की मोटेलिटी है, स्पर्म्स के अंदर जो मोटेलिटी है वो ज़्यादा होगी, और आपको कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अब आपका सवाल ये है कि पीरियड्स के दौरान जब बच्चादानी का मुंह खुला होता है, इस दौरान या इसके बाद जब हम अपने हस्बैंड से मिलेंगी तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो अब अपने जहन में एक बात रखिएगा कि कंसीव करने के लिए सिर्फ स्पर्म की नहीं बल्कि
एग की भी ज़रूरत होती है। तो एग का एक फ़िक्स टाइम होता है, ख़वातीन में एग एक फ़िक्स टाइम पर ही रिलीज़ होता है और एक दिन मतलब एक ही दफ़ा रिलीज़ होता है और एक ही एग रिलीज़ होता है। हाँ, कुछ ख़वातीन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब बिल्कुल पीरियड के आखिरी दिनों में जब ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी होती है, बच्चादानी का मुंह जब पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होता, तो अब अगर वो अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो स्पर्म अंदर दाखिल हो जाएगा। स्पर्म की लाइफ तकरीबन ख़वातीन के अंदर 4 से 5 दिन की होती है। अगर आपका साइकिल शॉर्ट है, यानी 20 से 22 दिन का साइकिल है, तो आपकी ओवुलेशन भी जल्दी हो जाएगी, तकरीबन साइकिल के 9वें या 10वें दिन हो जाएगी, आपका अंडा भी रिलीज़ हो जाएगा। और स्पर्म चूँकि पहले से अंदर मौजूद होता है, तो एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज़ कर सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। आजकल की जो हमारी डाइट है और लाइफ़स्टाइल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि स्पर्म ज़्यादा देर तक जो है उसकी लाइफ ज़्यादा देर तक नहीं होती और ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिन केसेस में ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो है इम्प्लांटेशन होती है और इम्प्लांटेशन को महफूज करने के लिए जो है क्या करना होता है, हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मज़ीद मेरी वीडियोस को जो है आप तक पहुँचे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद जो मेरी वीडियोस हैं आप तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।